उत्तर प्रदेश में अब आदतन यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का योगी सरकार लाइसेंस रद्द कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे चालकों के वाहन भी सीज करने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाते समय लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति को पहले अधिकारी जागरूक करें और दोबारा नियम तोड़ने पर पेनाल्टी लगाएं। योगी ने बार बार नियम तोड़ने वाले चालकों के लाइसेंस रद्द करने और उनके वाहनों को सीज करने के निर्देश जारी किए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा की फतेह पर बरेली में भगवा खेमे में खुशी की लहर देखी गई। अलग अलग स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी मनाई। राज्यों में भाजपा की जीत पर सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार समेत भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने जनता का धन्यवाद जताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र और भारत की जनता की जीत है। नेताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अब इन राज्यों में भी तेज गति से विकास की रेल दौड़ाएगी। बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रविवार को बाकरगंज और कठघर इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाकर सांसद संतोष गंगवार ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शहर विधायक प्रतिनिधि अनिल सक्सेना के साथ सांसद ने इन इलाकों में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवासों की चाबियां सौंपी और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर तमाम भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर ट्राईसाइकिल व अन्य उपकरणों का वितरण किया गया। इसके साथ ही मूक बधिर विद्यालय के दिव्यांग छात्र छात्राओं को सुनने की मशीनें भी उपलब्ध कराई गयी। दिव्यांग विभाग की ओर से इस मौके पर जरूरतमंदों को यह उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला दिव्यांग अधिकारी समेत अन्य विभागीय अफसर भी मौजूद रहे। बरेली में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से महायज्ञ का आयोजन किया गया। बुद्धि शुद्धि यज्ञ में कर्मचारियों ने हवन कुंड बनाकर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए आहुतियां दी। इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित सुरक्षित होंगे। वक्ताओं ने कहा कि नई पेंशन योजना से किसी कर्मचारी का भला नहीं होने वाला है। इस दौरान सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की जोरदार मांग की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो पूरे प्रदेश में कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बड़ा आंदोलन खड़ा करने पर मजबूर होगा। बरेली शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के 11 चौराहों पर ई रिक्शा ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। यातायात विभाग की ओर से फरमान जारी कर दिया गया है। एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह के साथ एआरटीओ और अपर नगर आयुक्त ने बैठक करके शहर में ई रिक्शा के रूट फाइनल कर दिए हैं। शहर में 11 पॉइंट बनाकर ई रिक्शा की एंट्री को प्रतिबंधित किया गया है। बताया गया कि इन स्थानों पर ई रिक्शा ले जाने पर जुर्माना वसूलने के साथ साथ ही वाहन स्वामी पर भी कार्रवाई की जाएगी। बरेली क्लब ग्राउंड में इस बार 13 जनवरी से 3 दिनों तक उत्तराखंडी संस्कृति की भव्य झलक दिखेगी। उत्तराखंडी मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार उत्तरायणी मेला पहले से और भी भव्य होने जा रहा है। उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से रविवार को बताया गया कि शहर के बरेली क्लब ग्राउंड में 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार उत्तरायणी मेले में इस बार देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में स्टॉल सजाए जाएंगे। देवभूमि की संस्कृति की झलक बरेली में दिखाई देने वाली है। उत्तरायणी मेले को और अधिक भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बरेली में वाहन चोरी गिरोह से जुड़े एक सदस्य को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए युवक के पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के डेलापीर इलाके में महापालिका कॉलोनी निवासी रूप सिंह की बाइक राजेंद्र नगर के बांके बिहारी मंदिर के पास से चोरी हो गई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने भोजीपुरा के घंगोरा गांव निवासी धर्मराज को आवास विकास इलाके से चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाइक चोर गिरोह के बारे में पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। बरेली में कुत्तों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। संघर्ष में दोनों ओर के लोग घायल हुए हैं। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जोशी टोला निवासी रोहित घर से कुत्ता टहलाने के लिए निकला था। इसी दौरान पड़ोसी अंकुर भी कुत्ता लेकर सड़क पर आया था।
दोनों के बीच पहले कुत्ता टहलाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने के बाद दोनों ओर से मारपीट और लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में नगर निगम लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। रविवार को भी नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। रविवार को बरेली कॉलेज के पीछे वाले गेट से श्यामगंज पुल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बरेली कॉलेज के पीछे लगने वाली जूता बाजार और अवैध बाजार लगाने वालों को निगम की टीम ने खदेड़ दिया। इस दौरान निगम कर्मचारियों और फड़ दुकानदारों के बीच काफी देर नोकझोंक भी होती रही। सड़क किनारे दोबारा अतिक्रमण करने पर नगर निगम की ओर से दुकानदारों को चेतावनी जारी की गई है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।